बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। तर्जमा, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी की ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब यह है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरिश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेक नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसके मुजरमाना जहनीत की ज़द में रहेगी। नीज़ जब उस जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के ख़िलाफ़ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के ख़िलाफ़ किया गया है। 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख़ के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अर्ज़ पर नमूदार हुआ और गर्दिश माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। उसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगम्बर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नज़र आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक के कायनात हरकत में आता है और फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशान इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को ज़लील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अज़ाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो ख़ुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अज़ाब ना पाले। 4, वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख़ तरीन और सफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और ज़ीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकिन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफ़ज़ल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज़ अदा कर दो या उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहिक़ की
مقدور بھر مدد کرے۔ 5 وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 70% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملے۔